नमस्कार। सबसे पहले मैं श्री सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जो ड्राइंग के करियर में मेरी जो भी ग्रोथ हुई है उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मेरी कुछ बचपन की जो ड्राइंग्स थी जो मैंने संभाल के रखी हुई थी। उसके बाद जो कुछ भी मैंने स्कूल में पढ़ाते समय कुछ अपना ड्राइंग का जो मेरा कलेक्शन है, और इसके बाद जब मैंने जामिया से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया और उसमें जब फैज़ सर से जो कुछ भी मैंने सीखा है उसकी कुछ ड्राइंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो कुछ भी फैज़ सर ने हमें सिखाया उससे मुझे मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ चेंज आया है और मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी। मैं उनको भी अपना गुरु मानती हूँ और मैं उनका भी एक वीडियो शूट करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी मैंने उनसे सीखा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे स्टूडेंट लाइफ के काम हैं जो कि 8th 9th 10th की दौरान किए थे मैंने। मुझे ड्राइंग का शौक़ तो था ही, कलरिंग करना मुझे नहीं आता था, लेकिन ये था कि कलरिंग में भी मतलब वाटर कलर की बात कर रही हूँ मैं, इतना अच्छा नहीं आता था। पेंसिल का स्केचिंग मैं बहुत किया करती थी। जब भी मुझे कोई पिक्चर मिल जाती थी जो मुझे अच्छी लगी मैं उसको ड्रॉ कर लेती थी। ये पंजाब केसरी में मुझे एक छोटी सी पिक्चर मिली थी जिसको देख के मैंने ये बनाया था। ये सत्यवान सावित्री, ये नल दमयंती, ये राधा कृष्णा, ये वाल्मीकि जी लव कुश को सिखाते हुए। काफ़ी पुराने काम हो चुके हैं, इनका पेंसिल मार्क भी धीरे धीरे डल हो गया है। ये गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्णा, और ये लेडी बनाई है जो कि उदास बैठी है। ये भी मेरे को एक छोटी सी पिक्चर मिली थी जिसको देख के मैंने बनाया था। ये राम और सीता। ये बुक देख रहे हैं आप। हर साल ट्रेड फेयर से जा कर के मुझे अगर ड्राइंग की कोई भी अच्छी बुक दिखती थी तो मैं उसको ख़रीद लेती थी। तो इस बुक को जब मैंने देखा, आपने देखा होगा, ये जो बीच की ड्राइंग है जिसमें राम और सीता बने हुए हैं, ये मैंने ड्राइंग बचपन में की थी। और उस समय इनकी एक पूरी सीरीज़ उसमें न्यूज़पेपर में आती थी जिसमें नल दमयंती और ये जितनी भी मैंने वो बनाई हैं वो ड्राइंग्स इन्हीं की हैं, और इनका नाम श्री रवि परांजपे जी है। तो इनकी जब बुक मुझे दिखी तो मेरे खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता था। उस समय छोटी ही थी, ना कभी ध्यान दिया इस बात पे, लेकिन उनकी ड्राइंग बुक देख करके मैंने उसको तुरंत ही खरीद लिया। ये ऐसे ही वाटर कलर किया था उसमें। ये इसका इफ़ेक्ट मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने करके देखा था कि फ्लावर कैसे बनाते हैं। उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था, एक फूल सामने था, उसको देख के बनाया था। ये भी बहुत पुराना है। ये हमारे एक महीना मैंने सीखा था उनसे ये वाटर कलर कैसे करते हैं, तो उनका ही काम है ये वाला। तो ये उन्होंने सिखाया था, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बॉम्बे आर्ट के नाम से इंटरमीडिएट कोर्स है, उसको करने के लिए सीखा था ये। तो ये उसमें मॉडल ड्राइंग आती है, तो वो उन्होंने बताया था कि ऐसे करके देखना। ये थोड़ा मेरा पेन वर्क किया मैंने किसी उसमें बुक में से देख के ही किया था। खैर ये तो नहीं है। हाँ, ये वाटर कलर का काम, ये भी पेंसिल वर्क ही है। ये वाटर कलर का काम उसी समय मैंने करके देखा था। ये मैंने लता मंगेशकर जी को बनाया था। ये तो खैर जब मैं जॉब कर रही थी उन दौरान जब भी मेरे को वक्त मिलता था थोड़ा बहुत मैं स्केच कर लेती थी। ये एक टाटा टी का एड न्यूज़पेपर में आता था, वो लेडी मैंने उसको देख के बनाया था। और ये तेंजिंग जो कि हिमालय पे फर्स्ट
जो पहले आदमी थे जो चढ़े थे, और ये तो बर्थडे गर्ल का दिखाया है कि कैंडल का इफ़ेक्ट उसके मुंह पे किस तरह से आ रहा है। ये जैकी चैन और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इनका पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो बनाया है मैंने, मेरी कुछ डायरीज़ में भी मैंने काम किया हुआ है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। इसके बाद कुछ समय के बाद 2010 में मैंने जामिया से सर्टिफिकेट कोर्स किया था पेंटिंग में, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो उसमें से कुछ काम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मॉडल आर्ट था, खैर ये तो सबसे लास्ट काम हमने यही सीखा था। हमारे सामने एक मॉडल बैठता था जिसको देख के हमें बनाना होता था। तो ये ये सारे मॉडल आर्ट में हमने सीखे थे। ये हमारे क्लासमेट्स जो कॉलेज में, मतलब क्लासमेट्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनको बिठा करके पहले हमें उनसे ही ट्रेनिंग दिलवाते थे सर कि हमारे जो जामिया में टीचर थे उनको भी मैं अपना गुरु मानती हूँ, फैज़ सर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उनसे सीखने के बाद मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो और ये सब काम उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है कि कैसे करना चाहिए। अभी तो खैर इसके और भी हैं। ये हमारे स्टूडेंट जो हमारे क्लासमेट्स होते थे उनको बिठा के जब सर करवाते थे तो काम, ये भी मॉडल का ही काम है। शुरुआत में जो मॉडल बिठाते थे तभी 2 घंटे के अंदर हमें ये स्केच करना होता था। तो उतना मतलब धीरे धीरे मतलब ये सुधार आता चला गया। शुरू में तो इतना अच्छा नहीं था, शुरू में बहुत गड़बड़ करते थे हम लोग। मैं तो करती ही थी, मुझे दूसरों का इतना नहीं मालूम, क्योंकि मुझसे तो खैर होती थी गलतियाँ। धीरे धीरे में ये वाला काम हम मॉडर्न आर्ट गैलरी में कुछ टाइम गए हैं। वहाँ पे मॉडल बैठता था और उसको देख के लोग स्केच करते थे। तो वो काम भी ये सारे वहाँ पे ही किए थे। वहाँ भी थोड़ा उतना ही टाइम मिलता था हमें काम करने के लिए। तो कुछ स्केचेस अच्छे बने हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं भी बने, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये सारे के सारे वहीं के वो हैं। ये फिर मेरा स्टूडेंट क्लासमेट थी जो उसको देख के बनाया था। ये कुछ हैं जो कि ये एक हट को देख के बनाया हुआ है। इसको भी मैं ये थोड़ा पास बन गया था, इसको थोड़ा सा फिर मैंने दूर करके बनाया। मतलब इसमें मैंने शेडिंग करने की कोशिश की थी, पता नहीं कितना सही हुआ या गलत हुआ। ये पेंसिल वर्क सर करवाते थे हमसे। हमने मतलब प्लांट्स को देख के स्केचेस किए हैं। बहुत काम किया था, मेरे ख्याल से 100 शीटें बनाई होंगी। अब तो काफ़ी चीज़ें तो मेरी मिसप्लेस भी हो गई। ये ट्री को देख के बनाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें इफेक्ट इसका। और वाटर कलर भी, उसके बाद हमने वाटर कलर सीखा था, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हमने वाटर कलर में कैसे कैसे किया था। शुरुआत में तो मेरा बहुत ये सब पेंसिल स्केचेस ही हैं। तो ये सर ने हमें प्रिजर्व करने का तरीका बताया था कि किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करो। ये बटर पेपर लगा करके और प्रॉपर फोल्डर में सर रखने के लिए कहते थे कि फोल्डर्स में रख करके चीज़ों को रखो तो आपकी चीज़ें हो रहेंगी। इस तरह से हमने फोल्डर्स बनाए थे, जैसे इसके अंदर हम चीज़ें रख करके और इसको वैसे तो पूरा पैक था। ये तो खैर मैंने जब मैं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाती थी उसके लिए किया था ताकि खोलने में आसानी हो, फटाफट दिखा दूँ। तो इस तरह से फोल्डर्स में कर करके हर काम को रखा था ताकि एक तो मिक्सअप ना हो, दूसरा हर चीज़ सॉर्टेड रहे। ये भी मॉडर्न आर्ट गैलरी में जो लाइव स्टडी करते थे हम, मॉडल सामने बैठता था, उसके कुछ 2-3 ये और हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ये फट गया थोड़ा सा। ये सर के साथ में ही हमने ट्री सीखा था। ये सर ने हमें बताया था, ये सामने ट्री होता था, उसको देख के हमको बनाना होता था। ये जितने भी ट्रीज़ हैं ये सब सामने देख करके ही बनाए हैं, जो मतलब जैसे दिख रहे हैं उसको उसी तरह से बनाने की कोशिश करते थे। ये प्लांट्स, क्रीपर्स को भी देख के ही बनाया है। ये सब देख कर बनाए हुए वो हैं। शेडिंग, पेंसिल शेडिंग से भी हमें काम करना होता था, फिर उसको वाटर कलर में भी करके देखना होता था। और ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि मैं खुद प्रैक्टिस करती रहती थी, कहीं से कुछ दिखा तो उसको प्रैक्टिस कर लिया देख करके। ये हैंड ड्राइंग्स हैं सारी की सारी, ये फेसेस हैं। तो इस तरह से ये भी एक ट्री, ये सबसे पहला ट्री है जो कि मैंने देख के बनाया था। पेंसिल ड्राइंग स्टार्ट की थी जब मैंने। ये भी कुछ काम ऐसे ही हैं जो दिख गए। ये पहले, बहुत पहले का है मेरा, ये सारा फट गया। फेसेस में लिप्स वगैरह बना करके प्रैक्टिस करती हूँ। ये कुछ मैं डायरीज़ में भी काम करती रहती थी, मतलब बच्चों के लिए जो भी ड्राइंग मिली वो इस डायरी में इस तरह से बना लिया। और कभी कभी मेरे पास उस समय कॉपी नहीं थी तो मैंने इसमें ही काम करना शुरू कर दिया डायरी में। डायरी आसान होती थी मुझे कैरी करना भी। और इसमें भी कुछ मैंने शेडिंग वर्क किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये सारा का सारा हालांकि देख करके ही किया है किसी बुक से। ये सारा का सारा मैंने ऐसे ही, ये पूरी डायरी में ड्राइंग्स जो भी अच्छी लगती थी मैं इसको ड्रॉ कर लेती थी, ताकि मुझे आगे, चाहे वो उस समय पेन हाथ में है तो पेन से, पेंसिल से, जिससे भी, तो मुझे काम कराने में आसानी होती थी।